ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो जाके मुझको, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझट में तुमको मैं भूल जाऊं। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम ईश मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी, तुम ईश मैं उपासक। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है, बलराम जी की ब्रज यात्रा है और कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण की कथा है और प्रद्युम्न के द्वारा सांबरासुर के वध की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। व्यास जी कहते हैं, बलदेव जी ने अपने बंधु बांधवों के दर्शन के लिए उत्कंठित हो नंदगांव में आए और उस समय संपूर्ण गोप और गोपियां उनसे पूर्ववत बड़े प्रेम से मिली। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। वहाँ गोपों ने बलराम जी से अनेक प्रिय लगने वाले बात वार्तालाप किया। कुछ गोपियाँ उन्हें देख करके प्रेमानंद में निमग्न हो गई तथा कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्यापूर्वक पूछा। चंचल प्रेम रस के आस्वादन में व्यग्र रहने वाले नागरी स्त्रियों के लिए प्रियतम श्री कृष्ण तो सुख से हैं न। क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आएंगे? अथवा उनकी बात करने से ही हमें क्या लाभ है? कोई दूसरी बात करो। यदि हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी काम चल जाएगा। हमने उनके लिए माता पिता भ्राता पति बंधु बांधव किसी को नहीं किसको नहीं छोड़ दिया, फिर भी वे कृतज्ञ न हो सके। तथापि बलराम जी, क्या कृष्ण अब कभी यहाँ आने के विषय में आपसे बात करते हैं? हे दामोदर श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में ही आसक्त हो गया होगा। हम पर अब उनका प्रेम नहीं रहा, अतः अब हमारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त
चित्त आकृष्ट कर लिया था, वे बलभद्र जी को भी हे कृष्ण हे दामोदर कहकर पुकारने और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य मधुर प्रेम गर्भित अभिमान्य शून्य और अत्यंत मनोहर संदेश को सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास परिहास युक्त मनोहर बातें की। 2 महीने तक वहाँ वे रहे और पुनः द्वारिका को चले गए। उनका विवाह राजा रेवती की कन्या रैवत की कन्या रेवती से हुआ। उसके गर्भ से बलराम जी ने निषठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। विदर्भ देश में कुंडिनपुर नामक एक नगर है, जहाँ के राजा भीष्मक राज करते हैं। उनके पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मिणी था। नमो भगवते वासुदेवाय। वो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मिणी भी श्री कृष्णचंद्र को अपने पति के रूप में पाने की अभिलाषा रखती थी। उन्होंने कुंडिन नरेश से रुक्मिणी के लिए प्रार्थना भी की, किंतु रुक्मिणी ने द्वेषवश श्री कृष्ण की प्रार्थना को ठुकरा दिया और जरासंध की प्रेरणा से पराक्रमी राजा भीष्मक ने रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय किया। शिशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ ले कुंडिनपुर में गए। श्री कृष्ण भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चैत्य नरेश का विवाह देखने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। विवाह होने में एक ही दिन की देर थी। इसी समय श्री हरि ने बलभद्र आदि बंधजनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मिणी को हर लिया। इससे पौंड्रक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजा बहुत कुपित हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने की भारी चेष्टा की, किंतु बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सबको परास्त कर दिया। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। श्री कृष्ण का पीछा किया, परंतु चक्रपाण श्री कृष्ण ने हाथी, घोड़े, पैदल और रथों से युक्त रुक्मी की चतुरंगड़ी सेना का वध करके उसे लीलापूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को जीतकर मधुसूदन ने रुक्मिणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। रुक्मिणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अंश से थे, जिन्हें जन्म के समय ही सांबरासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर सांबरासुर का वध भी किया। नमो भगवते वासुदेवाय। मुनियों ने पूछा, हे मुने, सांबरासुर ने वीरवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और महापराक्रमी सांबर प्रद्युम्न के हाथ से किस प्रकार मारा गया? व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, सांबरासुर काल के समान विकराल था। उसे यह बात मालूम हो गई थी कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न मेरा वध करेगा, अतः उसने जन्म के 6वें दिन ही प्रद्युम्न को सूतिका गृह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। वहाँ उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु उसकी जठराग्नि से तप्त होने पर भी बालक की मृत्यु न हो सकी। तदनंतर मछेरों ने उन मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी मारा और असुरों में श्रेष्ठ सांबरासुर को भेंट कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोइयों का आधिपत्य करती थी। जब मछली का पेट चीरा गया, तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक देखा, जो जले हुए कामरूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था। यह कौन है? किस प्रकार मछली के पेट में आ गया? इस प्रकार कौतूहल में पड़ी हुई उस कृषांगी
तरुणी से नारद जी ने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, यह संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। इसे सांबरासुर ने सौरी से चुराकर समुद्र में फेंक दिया, वहाँ मत्स्य निगल लिया। वही यह बालक है जो आज तुम्हारे हाथ आ गया है। सुंदरी, यह मनुष्यों में रत्न है, तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो। देवर्षि नारद के कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित थी। बचपन से ही अनुराग पूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह बालक युवावस्था की संधि से सुशोभित हुआ, उस समय वह गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका मन उन्हीं में रमता था और उसके नेत्र सदा उन्हीं को निहारते रहते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देख कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, तुम मातृभाव का परित्याग करके यह विपरीत भावना कैसे करती है? मायावती ने कहा, तुम मेरे नहीं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो। तुम्हें काल रूपी शंबर ने चुरा कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो। हे प्रिय, तुम्हारी पुत्र वत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती है। मायावती के कहने पर महाबली प्रद्युम्न का चित्त क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने सांबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी सारी दैत्य सेना का संहार करके सातों मायाओं को जीतकर उसके ऊपर आठवीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न ने काल रूपी सांबर को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर आए। अंतःपुर में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न हो अनेक प्रकार संकल्प करने लगी। रुक्मिणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर हटती नहीं थी। वे स्नेह भर कर कहने लगी, यह अवश्य ही किसी बड़भाग्नि का पुत्र है। अभी इसकी युवावस्था है, आरंभ हो रहा है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था होती। बेटा, तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशालिनी जननी को शोभा बढ़ाई है, अथवा तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है, उसके अनुसार मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तुम श्री हरि के पुत्र हो। इसी समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहाँ आए। उन्होंने अंतःपुर में रहने वाली रुक्मिणी देवी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे सुब्रो, यह तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है। इस समय सांबरासुर को मारकर यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले सांबरासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूतिका गृह से हर लिया था। यह तुम्हारे पुत्र की सती भार्या मायावती है। यह सांबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो, जब शंकर जी के कोप से कामदेव नाश हो गया, तब उसके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करते हुए रति ने अपना मायामय रूप से सांबरासुर को मोहित किया। हे देवी, तुम्हारे पुत्र रूप में एक कामदेव ही अवतीर्ण हुए हैं और यह उन्हीं की पत्नी रति है। कल्याणी, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। इसमें किसी प्रकार की विपरीत शंका न करना। यह सुनकर रुक्मिणी और श्री कृष्ण को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारकापुरी धन्य धन्य कहने लगी। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मिणी का मिलन देख द्वारकापुरी के सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।